हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं प्लीज। आप सभी लोग, बहुत सारे लोग कॉल ही करते रहते हैं। कॉल मत किया कीजिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं मैं बिजी होती हूँ। कई बार ऑडियो बना रही होती हूँ, कई बार इस तरह से वीडियोस बना रही होती हूँ, और कई बार कॉल पर बिजी होती हूँ, कई बार वॉक पर बिजी होती हूँ। तो वॉक पर मैं बिल्कुल भी कॉल नहीं रिसीव करती, बिल्कुल भी नहीं, कोई मैसेजेस भी नहीं देखती। तो जो अपना काम है वो प्रायोरिटी के साथ कीजिए आप भी, तो अच्छा रहेगा। तो ये डेक ले लेते हैं, और इसमें बुक भी है, बुक को भी रीड करेंगे। ये भी ऑलरेडी शफल्ड है। देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, और आप इस जर्नी में किस तरह से जा रहे हैं। बाकी साईं बाबा के भी ब्लेसिंग हम ले लेंगे। क्या दिखाई देता है आपकी जर्नी में इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने का? क्या कुछ ऐसा दिखता है कि ये रिलेशनशिप आगे जाएगा, या इमोशंस, या करियर? क्या करियर के बारे में भी कुछ आपके लिए है? आज थोड़ा-सा करियर के बारे में भी देख लेते हैं। क्योंकि स्पेशल अलग से करियर की रीडिंग करना अ, अलग हो जाता है, क्योंकि सबका अपना-अपना करियर तो सेट होता ही है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं। क्योंकि पर्सनल रीडिंग होती नहीं है तो ज़्यादा रेज़ोनेट करता नहीं है करियर का। तो देखते हैं करियर में कुछ, या फाइनेंस का, मतलब साथ ही साथ ना, क्या दिखाई देता है आपको? आपके पर्सन की एनर्जी क्या है ये देख लेते हैं ठहरो से। आपके पर्सन की एनर्जी इस समय में क्या है? बहुत सारे कार्ड्स हैं ये, बहुत हेवी कार्ड्स हैं। हाथ थक रहा है मेरा। आपके पर्सन की एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है? 4 ले लेते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ एट ऑफ कप्स। आपके पर्सन की एनर्जी, बहुत कुछ उन्होंने आपके लिए लिखा है, या लिख-लिख के डिलीट कर दे रहे हैं, कुछ इस तरह की बात दिखाई देती है। एवरी लिटिल थिंग्स यू डू इज़ मैजिक टैरो है ये। और ये जो नंबर है, एट ऑफ कप्स का क्या बता रहा है? एट ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स बोलता है, यू हैव पुट इन द वर्क एंड येट दिस कार्ड इज कॉल्ड टू मूव ऑन। आपका पर्सन जो है ना, मूव ऑन होने की कोशिश में है। बहुत कुछ आपसे लिखना चाह रहे हैं, लिख रहे हैं, डिलीट कर दिया है। लिख लिख के अपने इमोशंस को ठीक तरीके से नहीं एक्सप्रेस कर पाए हैं। इमोशनली वॉक अवे कर चुके हैं, ऐसा दिख रहा है। आपके पर्सन की एनर्जी को ले रही हूँ। यहाँ पर हम थोड़ा-सा आपका करियर और आपका फाइनेंस के बारे में ले लेंगे, बाकी ब्लेसिंग ले लेंगे। ठीक है? तो मूव ऑन कर रहे हैं, इस तरह का दिखाई दे रहा है। अपराइट में है तो मूव ऑन का ही दिख रहा है। इट्स पेनफुल एंड स्कैरी टू गिव अप, बट ब्रेवरी इज़न्ट लैक ऑफ फियर। इट्स बीइंग अफ्रेड एंड डूइंग द डैम थिंग्स एनीवे। मतलब उनको लग रहा है कि ठीक है, बहुत स्कैरी हो रहा है, बहुत दुखदाई लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये कर ही लूँगा। लेकिन फिर भी डीप डाउन क्या है? ओरेकल ऑफ कप्स का कार्ड है। ये जो है, ये आपकी एनर्जीज़, आपके पर्सन की एनर्जी को दिखाता है, जो कि ये बता रहा है। हाँ, ये अपनी ही दुनिया में मस्त हैं, ये वाली बात दिखाई है। प्योर डिविनिटी का कार्ड है, यूनिवर्स से पूरी तरह से अलाइन्ड है, ये भी कह सकते हैं। ये कार्ड ये रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि ग्राउंडेड एनर्जी में है आपका पर्सन, और इनर नोइंग में है। कुछ ना कुछ इनको पता चल रहा है इमोशनली, कि और इमोशनली इनकी गट फीलिंग भी इनकी ये कह रही है कि कुछ तो है। बट लॉजिकली भी ट्राई कर रहे हैं इन सब चीज़ों को समझने के लिए। वो ये सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई फील इज द राइट थिंग राइट नाउ। मतलब इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर, वही सोच रहे हैं कि इस समय में मेरे लिए क्या सही है। और बॉटम ऑफ द डेक एट ऑफ कप्स है, ये बोल रहे हैं कि मेरे लिए शायद वॉक अवे करना ही ज्यादा बेटर है, ऐसा ये फील कर रहे हैं। लेकिन ना, आपके साथ एक तरह से बबल फेज भी चल चुका है, ये बात भी है। एक बेड ऑफ रोजेस वाला टाइम पीरियड भी आपके साथ देखा है, और इस समय में एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन ये फोकस नहीं हो पा रहे हैं। फोकस नहीं हो पा रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं कि, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। बहुत हार्ड वर्क इन्होंने किया है इस रिलेशनशिप में, बहुत हार्डली आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं बट नहीं कह पा रहे हैं। बेसिकली इनके इमोशंस ना अभी पूरी तरह से बैलेंस्ड नहीं है। 5 ऑफ वांड्स नहीं है बैलेंस्ड, क्योंकि 8 ऑफ कप्स आपका डेक पर ही आ गया ना। तो ये जो है, अभी
मुश्किल में ही हैं। इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने में इनको तकलीफ़ ही हो रही है और ये जो कार्ड है वो ये रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि कन्फ्यूज़न है, इरिटेशन है। इस रिलेशनशिप को एकदम से कुछ आगे नहीं लेके जाना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटी ऑलरेडी हो चुकी है। बहुत सारे चैलेंजेज़ आपके जीवन में आपके दोनों के वर्ल्ड में एक तरह से ना बंध चुका है। समझ नहीं आ रहा है अप्रोच विथ क्यूरियोसिटी मतलब क्यूरियोसिटी के साथ अप्रोच करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। पर्सनल ग्रोथ भी इनकी थोड़ी रुक रही है और इस वजह से न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ को नहीं ग्रैब कर पा रहे हैं। चाह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, कुछ नया भी सीख रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को एम्ब्रेस भी कर रहे हैं। सॉल्यूशन निकालना भी चाह रहे हैं लेकिन आपका पर्सन जो है ना सॉल्यूशन को निकालने के बजाय बजाय क्या कॉन्फ्लिक्ट्स में चले जा रहे हैं। हो सकता है कि आपसे कुछ बात करते हो और वो बात जो है ना लड़ाई झगड़े में चेंज हो जाता हो, आर्ग्यूमेंटेशन में चेंज हो जाता हो। रेज़ोल्यूशन ले रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। एक इन्फॉर्मेशन इनको कहीं-कहीं से मिलती है किसी-किसी चीज़ के बारे में ऐसा कर लो, वैसा कर लो, रिलेशनशिप को सुधारने के लिए ये कर लो, वो कर लो। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन भी इनके काम नहीं आ पा रही क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। मूड स्विंग्स इनके हो रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। एक इलास्टिसिटी वाली बात हो रही है। इधर से खींचो, उधर से खींचो। ये करूँ, वो करूँ, ये करूँ, वो करूँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ? बहुत हार्ड वर्क इन्होंने कर दिया है। ये रिवर्स में आ रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स। रिलेशनशिप में ना आपका गड़बड़ चल रहा है। बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। अभी इनका मूड भी ज़रा ऐसा ही है। आज की रीडिंग में तो ऐसा ही है। अब बताइएगा आपको कि क्या वाक़ई ऐसा है? क्योंकि अभी तक तो पिछली रीडिंग्स में सभी में यही आया कि ना कुछ अच्छा होने को है, अच्छा करने को है, रिकन्सिलिएशन लेकिन यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है जो कि बोल रहा है कि अभी मामला गड़बड़ है। कुछ बिट्रायल हुए हैं या बिट्रायल जैसा इनको फ़ील हुआ है, धोखा मिल गया या तुमने धोखा दे दिया या मैंने धोखा दे दिया तो मैं गिल्ट में हूँ, समथिंग कुछ ऐसा है। बट ये रिवर्स में आया तो ये बोल रहे हैं कि मैंने ही हमेशा अच्छी एडवाइस दी है, मैंने ही सब कुछ किया है, मैं ही फूड जो है ना टेबल पे लाया, मैंने ही सब कुछ किया है मतलब। मैंने ही अपनी जेब खाली की है। मैं और ज़्यादा अफ़ोर्ड नहीं कर सकता हूँ। मैंने ही रेंट पे किया है, मैंने ही सब कुछ किया है, मैंने ही फ्रेंड्स बनाए, मैंने ही बाउंड्रीज़ क्रिएट की है, मैंने ही ज़्यादा से ज़्यादा ऑनेस्टी दिखाई है इस रिलेशनशिप में। मैंने ही सब कुछ किया है इसलिए मैं गिव अप कर रहा हूँ। ओह माय गॉड! क्या कुछ ऐसा है? ऐसा ही लिखा हुआ है इसमें तो। मैंने ही सब कुछ किया है, मैंने सब कुछ दे दिया अपना तन, मन, धन और तुमने जो है मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, इसलिए जो ना मैं अब साइड हो रहा हूँ। मैं बंद कर रहा हूँ अपने दिल के द्वार। बहुत सारे धोखे इन्होंने खाए हैं ज़िंदगी में और इस रिलेशनशिप में भी धोखा जैसा ही इनको फ़ील हो रहा है। इनको लग रहा है कि सब कुछ ट्रेडिशनली चलिए चला ही आ रहा है, सारी दुनिया ऐसी होती है, तो मैं क्यों अपनी दिल दा जान जो लगाऊँ और ये सारे काम को करूँ? मैं अब और रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं और धोखे नहीं खाना मैं अपने दिल को और दुखाना नहीं चाहता। मैं और ज़्यादा ऑनेस्टी अब किसी के साथ नहीं रखना चाहता। ₹1 नहीं दूँगा मैं किसी को। ये वाली बात इनकी दिखाई दे रही है। मैं ₹1 नहीं दूँगा या ₹1 की भी एनर्जी अब मैं किसी पर या इस रिलेशनशिप पे खर्च नहीं करने वाला। बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। क्या कर दिया आपने? कुछ कर दिया क्या? ये देखें 2 ऑफ कप्स 2 ऑफ कप्स तो प्यार तो है अभी खत्म नहीं होने वाला भई इस तरह से तो नहीं होने वाला। इस तरह से खत्म नहीं होगा। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये वाले कार्ड्स 2 ऑफ कप्स में क्या बोलते हैं ज़रा ये भी देख लेते हैं। दिल है और दिल के ऊपर रोजेस बने हुए हैं। द 2 ऑफ कप्स स्पीक्स टू अ प्रोफाउंड कनेक्शन, वन दैट इज एक्सपेंसिव, बैलेंस्ड एंड रूटेड both spiritually and physically. The two forces in this message work in harmony towards common goals. ठीक है, तो आप दोनों का जो कॉमन गोल है, पता है वो ये भी सोच रहे हैं कि ठीक है रिश्ता नहीं बनने वाला लेकिन एक कॉमन हमारा एक कॉमन इंटरेस्ट तो है। उस कॉमन इंटरेस्ट के बल पर हम एक बार फिर से बातचीत कर सकते हैं, एक बार बातों को आगे लेके जा सकते हैं। एक बार फिर से रोमांस की तरफ बढ़ सकते हैं, एक ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप की तरफ बढ़ सकते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस कनेक्शन को एक बार फिर से रिकंसिलिएट कर सकते हैं, एक बार फिर से कनेक्शन को जोड़ सकते हैं, एक बार फिर से 1 और 1 11 बन सकते हैं। हमारे बीच में जो भी मिसकम्युनिकेशन रहा, उसको हम एक बार फिर से सुधार सकते हैं। हमारे बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग रही, उसको हम एक बार फिर से सुधार सकते हैं।
लेकिन इसके लिए मैं तो फ़िलहाल अभी जो है थोड़ा ये हूँ, चुप हूँ, मैं साइलेंट हूँ। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। मैंने ही सब कुछ दिया, मैंने ही सब कुछ किया। आई आई वाज़ अ प्रोवाइडर, आई वाज़ अ प्रोटेक्टर। तुमने टेकन फॉर ग्रांटेड ले, मैं चुप हूँ अब, मैं बंद हूँ। मैंने बंद कर लिया। बस मैं अब शांत हूँ। जो भी होगा सब अपने आप ही होता चला जाएगा। मैं कुछ नहीं करने वाला या वाली। ऐसा आपने सोच लिया। लेकिन अभी भी दिल में ना, दिल के कोने में कोई ना कोई बात जो है छुपी हुई है। प्रेम तो है, प्रेम तो है। तो आपने कहाँ फ़ोकस कर लिया? क्या आपने अपने करियर पर फ़ोकस कर लिया? अगर आप सेपरेट हो गए हैं या समथिंग कुछ ऐसा हो गया है कि आपने दिल के द्वार बंद कर दिए हैं या उनको ब्लॉक कर दिया है, कुछ ऐसा अगर आपने कर दिया है, तो क्या ये आपके करियर के लिए सही रहेगा? आप अपना करियर बिज़नेस जो कर रहे हैं, क्या उसके लिए सही रहेगा? कुछ भी हो सकता है। देखिए 2 लोगों में प्यार तो होता है, लेकिन रिस्पेक्ट जहाँ गायब हो जाती है ना, फिर एक ही व्यक्ति जो है ओवर गिव करता है। मुझे लगता है कि एक दोनों आप दोनों में से किसी ने बहुत ज़्यादा ओवर गिव किया है और इस वज़ह से आपको लग रहा है कि नहीं यार, अगर अकेले ही सब कुछ करना है तो फिर मैं अकेले ही ना रह लूँ, मुझे क्या ज़रूरत है फिर? किसी के साथ की ज़रूरत ही क्या है? लेकिन आपका पर्सन जो है ना अभी भी कहीं न कहीं कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड रहना चाह रहे हैं आपके साथ। और आप अपना करियर पे फिर से फ़ोकस कर चुके हैं ऑलरेडी, मुझे ऐसा लग रहा है। इसलिए भी करियर के कार्ड्स क्यों नहीं आ रहे? आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। एक भी नहीं आ रहा। लाके रहेंगे। द साइमन एंड पॉपी एंड ड्रीम्स, बॉटम ऑफ द डेक देखें। द ऑटर एंड द कैटल, पीस का कार्ड है। तो पीस का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए क्या कहता है? वुडलैंड वार्डन्स से देख लेते हैं। पीस का कार्ड 39, कैटल, द कैट Tile, yeah, pronunciation. Catile and ओके। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप अपने पीस को एन्जॉय कर रहे हैं। आप अपने आप से पूछिए कि क्या मैं अपने पीस को, अपने शांति को एन्जॉय कर रही हूँ? अकेले में रहकर अपना सारा काम-धाम सब अच्छे से सँभाल पा रही हूँ कि नहीं? और क्या मैं अपने टाइम को एक ट्रैंक्विलिटी में बदल रही हूँ कि नहीं? पीस, शांति, बाहर से शांति दिख रही है वो नहीं है, बाहर से जो साइलेंस दिख रहा है वो नहीं। क्या मैं इनर पीस में हूँ? अपने आप को एन्जॉय कर पा रही हूँ? अपने आप को रिलैक्स कर पा रही हूँ कि नहीं? मैं अपने आप में डूबी हुई हूँ कि नहीं? मैं अपनी प्रॉस्पेरिटी को एन्जॉय कर पा रही हूँ कि नहीं? मैं अपना डोमेस्टिक पर्पस को फॉलो कर पा रही हूँ कि नहीं? मैं आराम से सो पा रही हूँ कि नहीं? मैं अच्छा खाना खा पा रही हूँ कि नहीं? आप अपने आप से ये पूछिए। पूछिए, अगर आप ऐसा हैं, आराम से खाना, सोना, पीना, अपना रेंट-वेंट जो भी चल रहा है, वो अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं? तो वो आपका अच्छा टाइम पीरियड अभी आपका चल रहा है। मुझे लग रहा है कि आप दोनों अलग-अलग हो चुके हैं, लेकिन दिल में प्यार है। लेकिन ये थोड़ा एंग्ज़ियस अटैचमेंट वाली रीडिंग मुझे दिखाई दे रही है बोथ साइड से, जिसमें कि आपका भी मन कर रहा है कि ठीक है ना, वापस चले जाते हैं, लेकिन वापस जाने में आपको वही लग रहा है कि ये तो सेम ही एनर्जी में अगर सामने वाला पर्सन है, तो उनके साथ जाके फिर से क्या ही करेंगे? हो सकता है मैरिड हो या लिव इन में रिलेशनशिप में रह रहे हों, लेकिन ये लग रहा है कि वापस जाएँ तो फिर से वही सब होगा, तो फिर कैसे चलेगा ना काम? फिर कैसे चलेगा काम? नेक्स्ट है आपका ट्रस्ट इन द इनविजिबल। तो बटरफ्लाई नहीं, बटरफ्लाई कार्ड है। बटरफ्लाई कार्ड होप का कार्ड है, जो कि बोल रहा है कि कहीं न कहीं होप रखने के लिए बोला जा रहा है। इस समय में बहुत ज़्यादा हार्डशिप आप कर चुके हो और ये हार्डशिप करते-करते आपने अपने आप को क्लोज़ कर लिया है और आप मूव ऑन हो चुके हो। आप ये कह रहे हो ठीक है, मैं तो आगे बढ़ रही हूँ। लेकिन बार-बार आपको लगता है कहीं से अ, कहीं से गाइडेंस ले ली जाए, कहीं से गाइडेंस ले ली जाए, कुछ कर लिया जाए, अपने दिल की सुन ली जाए, क्या किया जाए ऐसा कि ना ये सारी चीज़ें प्रॉस्पेरस होने लगे, कुछ ट्रांसफॉर्मिंग होने लगे, कुछ ऐसा होने लगे कि आपका जो पर्सन है वो ही चेंज हो जाए। वो सिर्फ़ वादे-वादे कर रहा है तो फिर बात जमेगी नहीं, सिर्फ़ वादों से तो मैं आगे नहीं बहलने वाली, क्योंकि ना बहुत सारे काम मैंने ऑलरेडी करके दे दिए हैं। मुझे मुझे क्या ऐसा लग रहा है कि आपने ही अपने पर्सन को बहुत आगे बढ़ाया है, आपने ही उसको पढ़ाया है, आपने ही उसको उसकी माँ तो नहीं बन गए आप। आपने उस अपने पर्सन को या अपने हस्बैंड को जस्ट लाइक अ मदर, जस्ट लाइक हिज़ मदर ट्रीट किया है। लो खाओ, लो पियो, लो पढ़ो, लो लिखो, लो
चलो आप अपना हेल्थ बनाओ, चलो अपने मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी बुक्स पढ़ो, चलो ये जॉब करो, चलो और ज़्यादा जॉब के लिए ऐसा मन में ऐसा रखो। मतलब आपने ही एनकरेज किया है। यू आर द ब्राइटर साइड ऑफ हिज लाइफ। इस वजह से ही हो रहा है। अब आप अपने आप से पूछिए कि आपको क्या होप दिख रही है इस रिलेशनशिप में? अगर होप दिख रही है तो आगे बढ़िए, तो रिकंसिलिएट कीजिए, अदरवाइज़ रहने दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी ही है, शटडाउन वाली। लास्ट में जो हमने देखा टू ऑफ कप्स है। तो भई देखिए, इमोशंस के बल पर रिलेशनशिप नहीं चलते ना, सिर्फ़ इमोशंस के बल पर, सिर्फ़ फीलिंग के बल पर नहीं चलता है। फीलिंग्स है, इमोशंस है, एक्शन नहीं है, फिर कुछ नहीं होने वाला। और अगर आपका पर्सन मेल है और एक्शन कुछ नहीं ले रहा, ही इज़ नॉट अ प्रोवाइडर एंड प्रोटेक्टर, तो और आप ही वो सारा काम कर रहे हो और आप बटरफ्लाई बन चुके हो, वो कोकून है, तो लेट हिम बी कोकून, लेट देम। ठीक है? कि जो जो जैसा कर रहा है करने दो। आपको उसको उसकी मदर बनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो आपका करियर के लिए यही दिख रहा है कि आप ना अपने करियर में बड़े अच्छे से चल रहे हैं, और अगर चल रहे हैं अच्छे से तो फिर अपना काम अच्छे से करते रहिए, चिंता वाली बात नहीं। बस बार-बार इसी में यही आ रहा है। ठीक है? कि ना आप अपने शांति में रहें, अपनी ट्रैंक्विलिटी में रहें। देखिए, जो एलिगेटर है वो भी अपने शांति में रहता है, बिल्कुल शांत रहता है, स्टिल रहता है, साइलेंट रहता है। अचानक ही फिर वो हमला करता है ना, तो हमला करने का मतलब यहाँ पर आपके लिए ये दिखाई दे रहा है कि आप एक पावरफुल एनर्जी में आइए तो सही सबसे पहले। आप ऑलरेडी पावरफुल एनर्जी में हैं, लेकिन आप अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। फॉलो योर ड्रीम्स वाली बात दिखाई दे रही है। आपका ड्रीम कम ट्रू वाली बात दिखाई दे रही है कि आप अपनी एनर्जी में बिल्कुल आ चुके हैं, लेकिन ना आप बार-बार रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हो। जबकि ना जो आपको न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं, आप उसको छोड़कर वापस से रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हो। आप वापस फँसने की कोशिश में हो। क्योंकि कहीं न कहीं आपका ना चाइल्डहुड वुंड्स हैं, उनको हील कीजिए। आपके दिल-दिमाग में ना वो है, क्लाउड्स हैं, उन क्लाउड्स को हटाइए। फैंटेसी है, फैंटेसी है, फैंटेसी को हटाइए। प्रैक्टिकल स्टेप लीजिए। यस, आप बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं। अपना वाइल्डेस्ट ड्रीम को फ़ॉलो कीजिए। व्हाट आई हैव ड्रीम्ड अबाउट रिसेंटली, अभी सपना रिसेंटली मैंने अपने करियर के लिए, पैसे के लिए, फाइनेंस के लिए क्या देखा? ये अपने आप से पूछिए। एंड हाउ कैन आई मेक माय ड्रीम्स अ रियलिटी? अगर मैंने अपने सपने में बहुत सारा पैसा देखा और ये देखा कि मैं इस फिगर तक पहुँच जाऊँ, इस टाइमलाइन तक, तो क्या मैं वो सारी चीज़ें अचीव कर रही हूँ कि नहीं? और अगर कर रही हूँ, तो फिर मुझे वो अचीवमेंट को छोड़ना नहीं है। उस जो चीज़ अच्छी मिल रही है, जो चीज़ मुझे अच्छी मिल रही है, उसको छोड़कर वापस रिलेशनशिप में, वो वाला रिलेशनशिप जो अभी अभी भी स्टक्ड है, जो जो आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं हो रहा है, तो फिर क्यों उस रिलेशनशिप में जाना? है कि नहीं? अगर आपका पर्सन मेल फीमेल जो भी है, वो आपके लिए एक एक रेसिप्रोकेशन वाला लव नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं या कर रही हैं, तो फिर शांत हो जाइए, साइलेंट हो जाइए। अगर आपका पर्सन ये टू ऑफ कप्स वाला चीज़ें दिखा के कि ना देखो नहीं मैं ये करूँगा, मैं वादा करता हूँ समथिंग समथिंग, तो उस चक्कर में भी मत पड़िए। क्योंकि आपका करियर बहुत अच्छा है, ब्लॉसम। आपका करियर ऐसा है कि धीरे-धीरे शांति में बहुत अच्छा आप ले जाएँगे उसको करोड़ों तक, मुझे ऐसा दिख रहा है। साईं बाबा आपके लिए क्या ब्लेसिंग देते हैं? द होम। योर होम शुड बी अ प्लेस ऑफ रेस्ट विद पॉजिटिव एनर्जी। कोई घर खरीदना चाहते हैं, कोई बड़ा, वही मैं कह रही हूँ ना, आपके सपने बड़े हैं। आप टू मच एम्बिशियस हैं। अब टू मच तो ख़ैर मैंने बोल दिया, बट एम्बिशियस आप हैं, तो उस सपने को पूरा कीजिए। देखिए, प्यार कहते नहीं कि भूखे पेट थोड़ा ना प्यार होता है। तो अगर आपके पास अच्छा पैसा आ रहा है और आपके सपने ऐसे हैं कि मुझे अपना घर लेना है या मम्मी-पापा को घर देना है, अगर आप अलग रह रही हैं तो, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ना आप दोनों अलग हो गए हैं और आप जो है ना करियर में बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं, लेकिन आप रिलेशनशिप से खाली हैं, तो आपको लग रहा है कि वही पर्सन आ ही रहा है ना, तो फिर उसी के साथ जुड़ जाए ना, तो दोनों मिलके करेंगे ना, मैंने उसको इतना तो सपोर्ट किया ही है ना, 80% उसको दिया है, थोड़ा 20% और देके उसको भी 100 बना लूँ। नो, 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 बिल्कुल नो आ रहा है यहाँ पर कि नहीं, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना करियर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप अपने आपके बड़े सपने हैं, जैसे घर लेना है अपने लिए, बहुत बड़ा घर लेना है और
अपने अपने बिज़नेस को करोड़ों तक लेकर जाना है, अच्छी अच्छी रीच तक लेके जाना है, जो भी आपने सोचा हुआ है, वो बहुत अच्छी रीच तक लेकर जाना है, जो भी मेरा काम है उसको उसमें मैं अच्छी तरक्की कर रही हूँ, तो उसको छोड़ना नहीं, काम को छोड़ना नहीं है क्योंकि ये पर्सन ना थोड़ी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, वो आपको ना पीछे लेके जाएँगे और कहेंगे कि मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ। प्यार आपको नीचे ड्रैग डाउन नहीं करता है, प्यार आपको ना ऊपर लेके जाता है, ग्रोथ लेकर जाता है। हाँ, साईं बाबा कह रहे हैं अपने ड्रीम्स को फ़ॉलो करें, यहाँ भी यही था, ड्रीम्स को फ़ॉलो करें, यहाँ भी यही था, यहाँ भी यही था। आप अपना क्या सपना देख रहे हैं? आप अपने आप से पूछिए कि आपके ड्रीम्स आपका ड्रीम है, एम्बिशियस आप हैं, आप कह रहे हैं मुझे तो बहुत दूर तक जाना है, तो बस वो जाइए। आप अपने मैसेजेस लिखिए अपने ड्रीम के, राइट डाउन योर ड्रीम्स, बाबा ऑफ़न कन्वेज़ मैसेजेस थ्रू ड्रीम्स। साईं बाबा को मानते हैं या भगवान को मानते हैं या आपके जो भी एंजल्स हैं या गुरु नानक हैं, जो भी उनको मानते हैं, तो अगर वो भी सपने में आते हैं और वो ये कहते हैं कि अपने सपनों को फ़ॉलो करो, अपने दिल की सुनो। तुम चाहती हो तुम्हें घर मिले, मैं सब कुछ दूँगा, तथास्तु। जो चाहती हो वो मिलेगा। अगर इस तरह का ड्रीम आ रहा है, इस तरह के सेंटेंसेस आपको सुनाई दे रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। वो यही कह रहे हैं कि अपने अपने करियर को, अपने फाइनेंस को, अपने सपनों को फ़ॉलो करो जो बचपन से तुम चाह रही थी। रिलेशनशिप अपने आप ही बन जाएगा। अगर ये बंदा वाक़ई बहुत अच्छा होगा या रियली एक एक्शन में आने वाला बंदा होगा तो ये ज़रूर आएँगे। अदरवाइज़ अदरवाइज़ आप अकेले रह के अपना काम कीजिए। जब तक कोई और नया पर्सन नहीं आ जाता है। आपको वापस से वो स्टक्ड एनर्जी में नहीं जाना है। बिल्कुल नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। ये वाली बात मुझे दिखाई दे रही है। मैं आपको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगी। अगर आपको ये रीडिंग रेज़ोनेट कर रही है तो आप भी इस तरह से सेपरेट हैं अपने पार्टनर से और आपको लग रहा है कि नहीं यार इसके साथ ना मुझे प्यार तो करती हूँ इससे। इसके साथ रह के ना मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। मैं वापस से पीछे आ जाती हूँ। मैं वापस से ना थक जाती हूँ। तो जो जो प्यार जो इंसान आपको थका देता है, आपको ड्रेन कर देता है, आपको सोचने पे मजबूर कर देता है, अपना वर्थ मत जाइए वहाँ पर दोबारा। मत उसको यस कीजिए। अपने ड्रीम को फ़ॉलो कीजिए, अपने पैसे को इंटैक्ट रखिए, अपनी हेल्थ बनाए रखिए। इससे अच्छा और कुछ नहीं है। उसने आना है, वापस आएगा। नए ने आना है, बहुत अच्छे से आएगा। ये बात ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।